Amazon प्राइम वीडियो पर एक नया शो आया है द विलेज नाम से, जो ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में है बट नो वरीज हिंदी में भी डब हुआ है। एंड ये शो बेसिकली एक इंडियन हॉरर ग्राफिक नॉवेल जो सेम नाम से ही अवेलेबल है, द विलेज, उसी पर बेस्ड है। अब देखो, मैंने नॉवेल तो नहीं पढ़ी है तो उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सीरीज कैसी है ये जरूर बता सकता हूँ। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सीरीज में है 6 एपिसोड्स, हर एपिसोड ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट का, तो पूरा शो देखने के लिए ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। कहानी है एक वीरान विलेज की, जिसका नाम सुन के ही आसपास के लोग थर थर कांपने लगते हैं। और एक दिन उसी गांव के रास्ते से मजबूरी में एक फैमिली अपनी कार लेकर चली जाती है, जिसके बाद उन्हें ऐसे ऐसे अनवांटेड शैतानों का सामना करना पड़ता है जो दिखने में हूबहू रॉन्ग टर्न जैसे कैरेक्टर्स की तरह दिखते हैं। एंड पहले 3 एपिसोड्स देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि साला ये सीरीज हॉलीवुड की रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज की रीमेक तो नहीं है। वही भाले फेंक फेंक के मारना, वही ह्यूमन ईटर शैतान, वही चीर फाड़, वही हाथ पैर धड़ से अलग कर देना, पेट फाड़ देना, वो अतड़िया ऐसे नूडल्स की तरह पेट से बाहर निकलना। ओह, रॉन्ग टर्न नहीं देखा क्या? अब देखो, अगर तुमने कभी भी हॉलीवुड के रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज में से कोई भी फिल्म नहीं देखी है तो ये सीरीज तुम देख सकते हो, बशर्ते आपको खून खराबा और R रेटेड वाली चीजें पसंद आती हो। हालांकि पहले 3 एपिसोड तक मुझे ये सीरीज अच्छी लगी थी, लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद शायद मेकर्स के पास सीरीज को खत्म करने का कोई मोटिव ही नहीं था। सो बस स्टोरी को किसी भी एंगल में मोड़ा जा रहा है, कभी सुपरस्टिशंस के साथ, कभी केमिकल इंडस्ट्री के साथ, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऊपर से इस सीरीज का 90% शूट रात का दिखाया गया है जो कि एक्चुअल में रात का नहीं है। पता चल रहा है कि यहाँ दिन को ही रात में कन्वर्ट कर दिया गया है VFX की मदद से। एंड बात VFX CGI की हो ही रही है तो CGI भाई बहुत ही पुअर है। चाहे वो कुछ क्रीचर्स बनाए गए हैं वो, या एक सीन है जहां सुनामी दिखाई गई है, वो टनल के अंदर से पानी बह रहा है, वो सीन हो, बहुत बेकार है भाई। एंड आई थिंक अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट आप सामने लेकर आ रहे हो तो आपका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को, बहुत से उन लोगों को ये शो पसंद भी आ सकता है जिन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा या इवन रॉन्ग टर्न भी नहीं देखी। इवन जो क्रीचर्स दिखाए गए हैं वो क्यों है और ऐसे क्यों है, उनकी बैक स्टोरी भी कन्विंसिंग नहीं लगती, जिसकी वजह से हम 4th एपिसोड से सीरीज के साथ डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं और इसीलिए आगे के एपिसोड्स बस इसीलिए देखते हैं कि चलो इंडिया में ऐसे टॉपिक पर तो फिलहाल कुछ नहीं बना है। एंड इसीलिए इस सीरीज का ये पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है कि अगर आपने हॉलीवुड का कुछ भी ऐसा माल मसाला नहीं देखा है तो इंडिया में ऐसे टॉपिक को एक्सेप्ट किया भी जाएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस पूरे सीरीज की ब्रुटैलिटी। कहीं पर भी कोई रहम नहीं दिखाया गया है, चीर फाड़, खून खराबा एकदम ऐसे भर भर के डाला गया है। एंड इस तरीके का वायलेंस पसंद है तो आपको इस सीरीज में बहुत देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल कहूँ तो जितनी एक्साइटमेंट आपकी फर्स्ट एपिसोड में रहेगी वो हर एपिसोड में धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर लास्ट एपिसोड को तो ऐसा लगता है कि यार क्या जानबूझकर स्ट्रेच कर रहे हो, बस ये जताने के लिए कि इसका सीजन 2 भी आएगा। एकदम एब्रप्ट, मतलब कुछ भी। तो देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि स्टोरी को टाइट रखकर VFX CGI का बजट बढ़ा देते तो सीरीज कमाल कर सकती थी। सीरीज में 2-4 बार गालियां हैं पर न्यूडिटी या वल्गर ऐसा कोई सीन नहीं है। बट क्योंकि ये शो टोटली A रेटेड है, क्योंकि खून खराबा, चित्र विचित्र क्रीचर्स और ऐसे ऐसे सीन्स जो कमजोर हार्ट वाले ना ही देखे तो बेहतर, तो बच्चों को स्पेसिफिकली इससे दूर रखना। बाकी मेरी तरफ से द विलेज के इस फर्स्ट सीजन को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। पानी पी लेना चाहिए था। कौन उठ के जाए अब।